वेलकम टू एडुकेट गाइस। मैं आ गया हूं आपके लिए वापस से एक छोटा सा वीडियो लेके। बहुत लोगों की मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि सर हमने कुछ गलतियां कर दी है तो सर क्या होगा। तो बेटा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिनकी कंप्यूटर की एग्जाम बाकी है वो उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब लोग इधर ध्यान दीजिए। क्या आपने भी बोर्ड के अंदर ये 5 गलतियां की है जब आप आंसर लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, और उसी गलतियों का क्या रिजल्ट मिलेगा, वो सारी चिंता आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन लेती है। मुझे भी याद है जब मैं 10th पे था, जब मैं 10th में था तब मैं ना मैथ्स की आंसर शीट में मैंने गलती से लिख दिया था कि सर मुझे मैथ्स नहीं आता, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो प्लीज मुझे पास कर दीजिएगा। उसके बाद जब भी मैं वो सोचता था, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी और ना ही मैं किसी को बता पाता था। तो आपने भी अगर कोई ऐसी गलती की है तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो प्रोफेसर वीएस पटेल के आईडी पे। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा और आपको अश्योर करूंगा कि आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 5 गलती जो मुझे अभी तक बच्चे बता चुके हैं उसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको कर देता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में एक सरप्राइज है आपके लिए। सर सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या है? क्या ये गलती आपने भी करी होगी क्या बोर्ड की एग्जाम 2025 में? सर कौन सी थी? सो डोंट स्किप दिस वीडियो। सबसे पहली मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती यही है सर, थ्रेड नहीं बांधे हैं प्रॉपर तरीके से। या तो सर हमने थ्रेड बांधे हैं, सर थोड़े लूज बांधे हैं, तो सर क्या वो थ्रेड टूट तो नहीं जाएगा ना? सर क्या हमारी सप्लीमेंट्री गुम तो नहीं हो जाएगी ना? सर एटलीस्ट 8 से 9 मुझे डीएम ऐसे आए थे जो स्पेसिफिकली थ्रेड के ही थे। तो बच्चों, अगर देखो आपका थ्रेड आपने लूज भी बांधा है, या तो आप अभी डर रहे हो कि सर कहीं हमारा थ्रेड निकल ना जाए, क्योंकि थ्रेड इतने मजबूत आते ही नहीं है। अगर थ्रेड नहीं निकलेगा हो सकता है आपकी सप्लीमेंट्री फट के निकल जाए, ऐसा सब थॉट्स आपको आ रहे हो क्योंकि आपने सिर्फ थ्रेड पे भरोसा किया था, स्टेपलर यूज नहीं किया है। सर अच्छा, सर क्या पैकेट में पेपर्स होते हैं? देखो अब ये है ना, मैं आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपने थ्रेड एकदम लूज भी बांधा होगा तो भी वो नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो मेरे टाइम पे जो सिस्टम था वो अलग था। आपके टाइम पे अब काफी ध्यान रखा जाता है, पूरा ऐसा बंच होता है, व्हाइट कलर का ऐसा पूरा एक बंच होता है। इसी के अंदर आपकी सबकी मतलब आपका जो ब्लॉक था उस ब्लॉक के अंदर आपके सभी के पेपर एक बार आंसर शीट अंदर चली गई। उसके बाद वो ब्लॉक जो था, वो थ्रेड जो था, वो पूरे का पूरा सेलो टेप से सीज हो जाता है और वो ब्लॉक सीधा आपके पेपर चेकर के हाथ में आने के बाद ही खुलता है। यानी कि मान लो अगर आपकी सप्लीमेंट्री आपके थ्रेड से अलग भी हो जाती है ना, तो वो लोग बच्चों बड़े आराम से आपकी दूसरी सप्लीमेंट्री ढूंढ लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके हाथ में रिजल्ट आए और आपको डर लग रहा हो ये चीज का, आप पेपर रीओपन करवाइए। यू हैव द प्रूफ, आपके पास आपकी रिसिप्ट होगी, ठीक है, उसके अंदर आपने नंबर्स लिखे होंगे, आपकी जो मेन सप्लीमेंट्री होगी उसके अंदर आपने सप्लीमेंट्री के काउंट्स लिखे होंगे, तो आपको वो वापस से कहीं से भी सप्लीमेंट्री ढूंढ के आपके वो मार्क्स वापस कर देंगे। सर सेकंड मिस्टेक सर क्या होती है? सीट नंबर में सर हमने गलती कर दी। ये गलतियां तो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। क्या करते हैं सर, जब भी सीट नंबर लिखते हैं उसको सर ओवरराइट कर देते हैं। क्या आपने भी ये चीज की हुई है? क्या आपने भी आपका सीट नंबर 2-3 बार ओवरराइट किया है क्या? क्या आपने सीट नंबर को वर्ड्स में लिखने में गलती की है क्या? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सीट नंबर आपने सही लिखा हो गलत लिखा हो सेकेंडरी मैटर होता है। प्राइमरी थिंग जो आप बारकोड लगा रहे हो उसका जो स्कैनर है उसी के ऊपर से आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो आप सीट नंबर में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए बेटा, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। विकास सर बैठे हैं, अब मुझे कमेंट कर दीजिए, डीएम कर दीजिए कि सर क्या क्या गलतियां आपने की है 5 में से। थर्ड मिस्टेक जो थी बेटा, कि जब पेपर के अंदर सर कुछ लिखा है, कुछ लिखा है का मतलब क्या है? क्या आपने भी मेरी जैसी गलती की है क्या डर के कि सर अकाउंट्स का पेपर सर नहीं आया था, छूट गया था तो मैं लिख दिया नीचे कि सर प्लीज मुझे माफ कर देना, तो सर क्या है कॉपी केस तो नहीं होगा? अब बेटा तब डर के माहौल में लिख तो दिया, अब ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं मेरा पेपर कॉपी केस में ना चला जाए, ठीक है। तो देखो बेटा, आपने कहीं पे सॉरी लिख दिया होगा सर प्लीज पास कर देना, मेरी फैमिली सिचुएशन खराब है, नहीं भी होगी तो झूठ झूठ लिख दिया होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी आपके पेपर चेक कर रहे हैं ना बेटा, वो भी एक इंसान है, वो भी ये सारी चीजें वो समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हो, बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हो। और अगर आपने बेटा ऐसा कुछ लिखा भी होता है ना, तो देखो अच्छे चेकर्स क्या करते हैं ना, इसको वापस एक बार देख लेते हैं। अगर आप फेल हो रहे हो 30 या 31 आ रहे हैं ना, तो कोई अच्छा पेपर चेकर होगा वो देखेगा यार ठीक है बच्चा डरा हुआ था छूट गया पेपर, तो आपको 1-2 मार्क्स कहीं से बढ़ा के आपके 33 या 34 कर देता है, ठीक है। लेकिन ये करवाने के लिए लिखना कभी भी जरूरी नहीं है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि आप ऐसे लिखो हर बार, नहीं लिखना है, लेकिन लिख भी दिया तो निश्चिंत रहिए, पेपर चेकर अभी सब अच्छे हैं, सब समझते हैं कि आपकी भी ये मेंटल परिस्थितियां ये रही होगी, आपसे छूटा होगा कोई चीजें, उसकी वजह से बेटा ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब निश्चिंत रहिए, अगर आपने कुछ लिख भी दिया होगा तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। पेपर चेकर या तो उसको इग्नोर कर देगा या तो बिल्कुल वो छुपा देगा, ठीक है। आइए
सर चौथी गलती आपकी क्या थी कि भाई बहुत कट कर करके लिखा है आपने, ऐसा यूं पूरा इरेज करके फिर उसको रीराइट किया है। देखो ये है ना आपके लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो पेपर चेकर्स इन सब गलतियों के मार्क्स नहीं काटते, उनको पता होता है कि बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, नहीं करनी चाहिए, वो आइडल है। लेकिन अगर आपने कर भी दी है तो आपने कितनी भी बार ओवरराइट किया होगा, उसके बाद अगर आपने सही लिखा है तो डेफिनेटली उसका मार्क्स मिलेगा। लेकिन मोस्टली बच्चे ओवरराइट करके ज्यादा गलत लिखते हैं, उससे अच्छा जाने दो इसे। सर फिफ्थ मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो क्या है, क्वेश्चंस की सीक्वेंस ही पूरी ऊपर नीचे कर दी। मतलब सर हम भूल ही गए थे कि 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, अब उसको लास्ट पेज पे लिखा, लिखा तो लिखा, यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया कि 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, प्लीज वहां जाके चेक करिए। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, ऐसे भी सिनारियो के अंदर जो पेपर चेकर्स होते हैं वो स्टूडेंट के फेवर में ही होते हैं, उसके जो मॉडरेटर होते हैं वो भी स्टूडेंट के फेवर में ही होते हैं। वो एक बार ढूंढने की ट्राई करेंगे, अगर आपका 22 नंबर का क्वेश्चन उनको मिलेगा वो चेक करेंगे और उसके मार्क्स वो वहां पे अपडेट कर देंगे। तो सर ये सारी ही गलतियां अगर आप लोगों ने बेटा की हुई है, आप निश्चिंत रहिए, गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, ये सारे के सारे जो पेपर चेकर होते हैं कोई भी भड़ास निकाले नहीं बैठा, बेटा आपके ही लिए बैठे हैं। तो ये सारी गलतियों को वो लोग इग्नोर करेंगे। बस आपको यही प्रार्थना है कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी वेकेशन है, थोड़ा बहुत एंजॉय करिए और फटाफट से सोचिए कि व्हाट यू डू आफ्टर 12th। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।